हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। बेटा ये जो एक्सरसाइज है एंगल पे बेस्ड है, कोण पर आधारित हम प्रश्नावली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि एंगल कहते किसे हैं, कोण किसे कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए ये क्या बनाया बेटा, आप कहोगे ये क्या है, रे है, किरण है, ठीक है। एक और बेटा मैंने रे बना दी, कौन सी हो गई, ओ क्यू रे और बेटा ओपी रे। दो रे मैंने बना दी, इनके बीच ये क्या है बेटा, इसे ही एंगल कहा जाता है, कोण कहा जाता है। अब ये क्या बनाया बेटा, ये सिंबल है किसका, एंगल का। एंगल को प्रदर्शित करने के लिए मैंने थीटा बताया, थीटा से बताया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। अब हम जानते हैं एंगल बनता कैसे है। देखिए ये बेटा एक रे है ओपी और ये बेटा दूसरी रे है ओक्यू। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट बेटा एक ही है, कौन सा है बेटा, ओ है, ठीक है। बेटा दोनों का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट बेटा ओ एक ही है, ठीक है। और रे कितनी है, दो रे हैं। इनके बीच जो बना उसे हम क्या कह देते हैं, एंगल कह देते हैं, कोण कह देते हैं। अब हिंदी में समझते हैं। बेटा ध्यान दीजिए, ओपी क्या है, एक किरण है, ओक्यू क्या है, एक किरण है, ठीक है। और बेटा दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है एक ओ है ना। तो बेटा दो रेस या दो किरण जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, तो बेटा उनके बीच जो बनता है उसे कहते हैं हम एंगल, कोण कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, आपसे कहा कि ये आपको ड्रॉ करके दे रखा है, आपको एंगल के नेम बताने हैं, कोणों का नाम बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा एंगल ए देखेंगे, कैसे लिखेंगे, पहला एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल बेटा, ए, ठीक है। तो ये एंगल का साइन और ये बेटा ए लिखा। एक ये तरीका हुआ एंगल ए को बताने का। और बेटा इक्वल टू करके दूसरा तरीका भी सीखो। एंगल ए बेटा डी और बी के बीच में आ रहा है, डी और बी के बीच में है, तो कैसे लिख सकते हो इसे, डी ए बी, उनके बीच में आ गया, डी ए बी। तो लिख दो एंगल का साइन डी ए बी, ठीक है। दूसरी तरीके से भी इसको लिख सकते थे, कैसे बेटा, आप इसको बेटा डी ए बी लिख रहे हो, इधर से शुरू कर सकते थे बी ए डी, लेकिन ए एंगल बीच में ही आना चाहिए, बस इतनी सी बात, ठीक है। आगे चले। अब बेटा एंगल बी की बारी, सेकंड एंगल, तो ये एंगल का साइन और ये बच्चों बी, ठीक है। अब एंगल बी किन दो पॉइंट के बीच में आ रहा है वो देख लो। बेटा एंगल बी ए और सी के बीच में आ रहा है, तो क्या लिख ले बेटा इसको, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है। जिस एंगल की हम बात करते हैं वो हमेशा बीच में आना चाहिए, ठीक है। ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब बेटा एंगल सी की बारी, तीसरा एंगल, ये एंगल का साइन और ये बेटा सी। अब देखो एंगल सी किन दो पॉइंट के बीच में आ रहा है, तो बेटा एंगल सी बी और डी के बीच में आ रहा है, तो लिख दो एंगल बी सी डी, बी सी डी, हो गया एंगल सी। अब बेटा एंगल डी की बारी, तो ये एंगल का साइन और ये बेटा डी, कैसे लिखोगे, ध्यान दो एंगल डी किन के बीच
में आ रहा है, किन दो पॉइंट के बीच में आ रहा है? तो बेटा एंगल डी सी और ए के बीच में आ रहा है, तो लिख दो एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए। अब बच्चों अगले क्वेश्चन में कहा है बेटा आपको ये आकृति दी है, ये बेटा फिगर दे रखा है, आपको बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट बताने हैं, बिंदु बेटा हमें बताने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा उन्होंने आपसे कहा है एंगल कौन सा? डी ओ ई। देखिए कौन सा हुआ बेटा? डी ओ ई, बेटा ये वाला एंगल, ठीक है। उन्होंने आपसे कहा उसके अंदर कौन सा पॉइंट है? अभ्यंतर मतलब अंदर, ठीक है। उसके अंदर कौन सा पॉइंट है? बेटा एंगल डी ओ ई, डी ओ ई, बेटा ये वाला एंगल, उसके अंदर बेटा ए पॉइंट है, तो आंसर क्या होगा? ए पॉइंट, ठीक है। आगे चले। अब बेटा आपसे कहा है एंगल कौन सा? ई ओ एफ, तो बेटा ई ओ एफ ये वाला एंगल, ठीक है। अब बेटा उसके बाहर, बहिर्भाग मतलब बाहर, कौन से पॉइंट है बताना है, ठीक है। तो इस एंगल के बाहर कौन कौन से पॉइंट हैं? ये बेटा एंगल, इसके बाहर मुझे सी दिखा, ए दिखा, और ध्यान दो बेटा डी भी बाहर ही है ना बाहर, तो सी, ए और डी बेटा आंसर होगा। आंसर क्या हुआ बेटा? सी, ए और डी, ठीक है। आगे चले। अब बेटा ई ओ एफ एंगल को देखो, तो बेटा ई ओ एफ ये वाला एंगल, ये वाला, उन्होंने कहा ऑन मतलब उसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट है? तो बेटा ई ओ एफ ये वाला आपका एंगल, कौन कौन से पॉइंट है? सबसे पहले बेटा ई है, फिर बी है, फिर ओ है, और बेटा फिर एफ है ना। ई, बी, ओ और एफ है, लिख दो बेटा ई, बी, ओ और एफ, ये बेटा 4 पॉइंट हैं। क्वेश्चन में कहा है आप दो एंगल बनाइए, दो कोण बनाइए बेटा, और उसमें क्या होना चाहिए? 1 पॉइंट इन अ कॉमन, एक बिंदु उभयनिष्ठ बता दीजिए। तो बेटा मैंने ये रफ फिगर बनाया, अब बेटा दो एंगल में बना के आपको एक पॉइंट कॉमन बताऊंगी उनमें। देखिए एक बेटा यहाँ मैं पॉइंट ले लेती हूँ ए, ये हो गया आपका बी, और ये बेटा सी, 3 पॉइंट मैंने ले लिए, और ये बेटा चौथा पॉइंट। अब बेटा दो एंगल में एक पॉइंट कॉमन बताना है, दो कोणों में एक बेटा उभयनिष्ठ बिंदु बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये एंगल देखिए कौन सा? ए ओ बी, ये वाला एंगल, इसमें ओ बेटा पॉइंट आ रहा है। अब बेटा ये वाला एंगल देखो कौन सा? बी ओ सी, बेटा इसमें भी ओ आ रहा है, इसका मतलब दो एंगल में एक पॉइंट ओ कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अब बेटा आपसे कहा है दो एंगल में दो आपको कॉमन पॉइंट बताने हैं, दो कोणों में बेटा दो उभयनिष्ठ बिंदु बताने हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले इस एंगल को देखो कौन सा है? ए ओ बी, बेटा ये वाला एंगल, इसमें बेटा ओ भी आ रहा है पॉइंट, और बी भी आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा एंगल देखो कौन सा बेटा? बी ओ सी, इसमें बेटा ओ आ रहा है और बी भी आ रहा है, तो बेटा दोनों एंगल में ओ और बी दो पॉइंट कॉमन हुए, दो बिंदु उभयनिष्ठ हुए। कौन से लिखोगे बेटा? ओ और बी बेटा उभयनिष्ठ बिंदु है,
कॉमन पॉइंट है। अब बेटा हमसे कहा है दो एंगल में 3 कॉमन पॉइंट बताने हैं। बेटा दो कोणों में 3 उभयनिष्ठ बिंदु बताने हैं। तो बेटा एक और पॉइंट हम ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने, इसे मैं डी नाम दे देती हूँ। अब देखिए बेटा ये वाला एंगल कौन सा, ए ओ बी एंगल, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है बेटा, ओ आ रहा है, डी आ रहा है और बी आ रहा है। ये 3 पॉइंट आ रहे हैं मेन, ठीक है। वैसे तो ए भी आ रहा है, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ इस एंगल में ओ डी और बी पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। अब बेटा इस एंगल को देखो, कौन सा, नीचे वाला कौन सा है बेटा, ये एंगल बी ओ सी। इस एंगल में भी बेटा ओ आ रहा है, डी आ रहा है और बी आ रहा है। बेटा दोनों में ये 3 पॉइंट कॉमन है। कौन से बेटा, ओ डी और बी। इस तरह से दो एंगल में 3 पॉइंट कॉमन हो गए। अब बेटा आपसे कहा है दो एंगल में 4 पॉइंट कॉमन बता दीजिए। दो कोणों में 4 बिंदु उभयनिष्ठ बता दीजिए। तो बेटा एक और पॉइंट ले लेती हूँ मैं, ई ले लिया। अब ऊपर वाले एंगल पे चलते हैं, कौन सा बेटा, ये वाला कौन सा है, ए ओ बी। इसमें बेटा ओ आ रहा है, ई आ रहा है, डी आ रहा है और बी आ रहा है। 4 पॉइंट मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अब नीचे वाला एंगल देखो, कौन सा, बी ओ सी। बेटा इसमें भी ओ आ रहा है, ई आ रहा है, डी आ रहा है और बी आ रहा है, ठीक है। इस तरह से बेटा दोनों एंगल में ओ ई डी और बी बेटा कॉमन पॉइंट है। 4 उभयनिष्ठ बिंदु हैं। अब बेटा आपसे कहा है दो एंगल में आपको 1 रे इन अ कॉमन, आपको एक रे कॉमन बतानी है। बेटा दो कोणों के बीच आपको एक उभयनिष्ठ किरण बतानी है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले ऊपर वाला एंगल देखो, कौन सा, ए ओ बी। बेटा इसमें ओ बी रे आ रही है, ठीक है। अब नीचे वाला एंगल देखो, कौन सा, बी ओ सी। बेटा इसमें भी ओ बी रे आ रही है। दोनों एंगल में बेटा मुझे ओ बी रे कॉमन मिली। दोनों कोणों में बेटा मुझे ओ बी किरण उभयनिष्ठ मिली। इसका मतलब इन दोनों एंगल में एक कॉमन रे कौन सी हो गई, ओ बी है।